देखो, हमारे विचारों में उथल पिथल मात्र हमारे ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है, हमारी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है। दूसरा, काल कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, जो खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्रमा है, सूर्य हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनका परिभ्रमण हमेशा होते रहता है, उस पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा आती है उसी समय समुद्र में ज्वार आता है, पानी ऊपर बढ़ने लगता है। जब अमावस्या आती है समुद्र का पानी पीछे जाने लगता है। जब पूर्णिमा आती है तो हमारी बॉडी में भी वाटर कंटेंट, वाटर लेवल बढ़ जाता है। आपने ये भी देखा होगा कुछ लोगों को पूर्णिमा आते ही उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, उन्हें क्रोध भी ज़्यादा आने लगता है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होने लगती है, उनके परिणाम जो है ऊपर नीचे बहुत होने लगते हैं बिना कोई निमित्त मिले। हमने कई लोगों को ऐसे देखा कि 14 पूर्णिमा के आसपास उनका व्यवहार जो एकदम बदल जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने आने लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उन्हें घेरने लगती है, इधर उधर के विचार आने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? तो उस समय पूर्णिमा के समय चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनका असर हमारे इस शरीर पर पड़ता है। हमारा शरीर एक प्रकार से सारे ब्रह्मांड की रचना के अनुसार ही बना है। जैसे इस ब्रह्मांड में पंच तत्व हैं, भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ऐसे ही हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। जब पूर्णिमा का अवसर आता है तो जल की मात्रा अपने आप बढ़ने लगती है, वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालती है। तो इसका असर कैसे हो रहा है? उस चंद्रमा के परिभ्रमण के अनुसार। ऐसे ही सूर्य के की गति के अनुसार भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जब संक्रांति का पर्व आता है तो सूर्य जो है सबसे निकट नहीं, सबसे दूर होता है सुमेरु पर्वत से। जैन धर्म के अनुसार सूर्य जो है सबसे दूर होता है और इसी सूर्य जो है सबसे दूर होता है और इसी समय सर्दी सबसे अधिक होती है। पौष और माघ मास के आसपास सबसे ज़्यादा शीत ऋतु होती है, ठंडी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और जब संक्रांति के बाद सूर्य जो है इसके निकट आने लगता है तो यहाँ से गर्मी का प्रकोप शुरू होने लगता है, शीत ऋतु में अब कमी आने लगती है। तो ये जब ऋतु का परिवर्तन अथवा अयन का परिवर्तन होता है तो ये अयन का परिवर्तन हमारे कार्यों पे भी इफेक्ट डालता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संक्रांति के बाद जो अयन, अयन मीन्स होता है 6 महीने का पीरियड, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, ये उत्तरायण कहता है और 6 महीने के बाद दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तरायण जब आता है तो उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो इसके निकट आना शुरू हो जाती हैं, तो वो हमारे भीतर उस प्रकार का मांगलिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए कहा जाता है इस समय मंगल कार्य बहुत अच्छे से प्रारंभ हो जाते हैं। और विशेषकर जो 1 महीने का पीरियड होता है जिसे मलमास कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वह मलमास अपने आप हमारे भीतर इस प्रकार की निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने में क्षमता रखता है। इसलिए कहा जाता है उस समय हम कोई भी मांगलिक कार्य न करें। तो देखा होगा संक्रांति के बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, चाहे प्रभु की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो अथवा आपकी लौकिक जीवन में भी वैवाहिक कार्यक्रम। तो लौकिक मंगलम और पारलौकिक मांगलिक कार्य जो है इस अयन में प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कोई दकियानुसी विचारधारा ऐसा नहीं है, इसके पूछा इसके ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरा एक साइंस छिपा हुआ है। और उसी विज्ञान के अनुसार ये खगोली ग्रह मंडल हमारे मानसिकता पर प्रभाव डालता है। तो उसी को लेकर के जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। कुछ लोग कहते हैं ये तो पुराने विचारधारा की बातें हैं, आज के साइंस के ज़माने में हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। सैटेलाइट्स तो अभी आई हैं,
लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र, जैन शास्त्र उठा करके देखो तो हजारों वर्ष पूर्व से ही ये वर्णन पहले से ही बता दिया जाता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। आज भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 20 वर्ष पश्चात सूर्य ग्रहण कौन सी डेट को आएगा, चंद्र ग्रहण कौन सी डेट को आएगा, अभी से बता दिया जाता है और बिल्कुल परफेक्ट निकलता है बिना सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसका परफेक्ट निकलता है बिना सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसका अर्थ क्या है, हम सबके पास भारतीय संस्कृति में ये ज्योतिष शास्त्र यानी खगोल विज्ञान का ज्ञान हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्षों से पहले से चला हुआ आ रहा है और बिल्कुल सटीक बैठता है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसे नकार नहीं सकते, बिल्कुल ये वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो इसे स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है। ये पूरा